हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन एमएसएमसी क्लासेस आरा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग 12th में भी क्या पढ़ रहे हैं, वेक्टर अलजेब्रा, सदिश बीजगणित चल रहा है अभी। वेक्टर अलजेब्रा फॉर 12th ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 18 नंबर का क्वेश्चन, 18 मार्क्स का क्वेश्चन वेक्टर और 3D से पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्जाम में। तो 10.1 एंड 10.2 ये दो एक्सरसाइज हम आप लोगों को कंप्लीट करवा चुके हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा रिवीजन वीडियो। वेक्टर का खोज किसने किया था? वेक्टर को दो भाग, स्केलर और वेक्टर, सदिश और अदिश, डब्ल्यू हैमिल्टन ने, आयरलैंड के गणितज्ञ थे, उन्होंने दो भागों में बांटा। एक को अदिश कहा, एक को सदिश कहा। जिसमें दिशा नहीं होता है, केवल परिमाण होता है, उसे अदिश कहते हैं। मतलब a physical quantity which has only magnitude but not direction, then that is known as scalar, and a physical quantity having magnitude and direction as well as follow triangle and parallelogram law। ये सब बता दिया गया है कि जिसमें दिशा तथा परिमाण हो, दोनों हो, और साथ साथ वह त्रिभुज चतुर्भुज नियम का पालन करे तो उसे सदिश कहते हैं। सदिश के प्रकार में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको थोड़ा सा हम एक बार आप लोग इस पूरे बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने कॉपी में मिलाइए। कोई मिसिंग पॉइंट तो नहीं है ना? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पहला, शून्य सदिश का परिमाण शून्य होता है। शून्य सदिश का परिमाण शून्य होता है। क्या कारण है भैया? तो यहाँ पर एक वेक्टर था जिसका प्रारंभिक बिंदु A है और अंतिम बिंदु B है। इनिशियल पॉइंट A, टर्मिनल पॉइंट B। अब बिंदु B यहाँ पर आ जाएगा तो जाहिर सी बात है परिमाण। परिमाण मतलब क्या? तो परिमाण मतलब सदिश की लंबाई। तो यहाँ अंतिम बिंदु है तो इतना बड़ा है, यहाँ पर आ गया तो थोड़ा छोटा हो गया तो परिमाण घट गया, यहाँ पर आ गया और परिमाण छोटा, यहाँ पर आ गया और परिमाण छोटा, यहाँ पर आ गया और परिमाण छोटा। और जब बिंदु B बिंदु A के कोइंसिडेंस हो जाएगा, मतलब संपाती हो जाएगा, तो ये तो इस तरह से दिखेगा भी, पॉइंट A और B इस तरह से दिखेगा, मतलब दोनों बिंदु एक ही बिंदु है। तो शून्य सदिश ये हो गया। अब बताइए बिंदु में लंबाई चौड़ाई होता है क्या? नहीं होता है। तो शून्य सदिश का परिमाण, परिमाण मतलब सदिश की वास्तविक लंबाई। तो सदिश की जो लंबाई होती है शून्य सदिश की, वो क्या होती है? शून्य होती है। उसके बाद ये ए क्यों लिखे हैं? ए का मतलब, इसे मान लीजिए आप कहीं वेक्टर ए बी लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि सदिश का प्रारंभिक बिंदु ए है और अंतिम बिंदु बी है। लेकिन ए का मतलब हो गया कि प्रारंभिक बिंदु भी ए और अंतिम बिंदु भी ए, मीन्स इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स आर सेम। मतलब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही बिंदु है, तो जो बिंदु को सूचित करेगा वो शून्य सदिश होगा। तो ए बी बी, एक्स एक्स, सी सी, डी डी वेक्टर ऐसे आएगा और उसका मॉड लगा रहेगा, डायरेक्ट 0 लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, शून्य सदिश के दिशा का निर्धारण नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि यहाँ पर आपको कन्फर्म है कि इधर से पीछे तरफ आया हुआ है, लेकिन यहाँ पर कैसे पता चल रहा है आपको? ये बिंदु है तो ये इधर के तरफ एरो था, इधर के तरफ था, इधर के तरफ था, इधर के तरफ था, नीचे तरफ था। आपको कैसे पता है? तो एक पॉइंट देख करके आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि किस साइड में इसका टर्मिनल पॉइंट था। अतः शून्य सदिश के दिशा को निर्धारित नहीं किया जा सकता है, अर्थात क्या होता है? दिशा अनिश्चित होता है। तीसरा पॉइंट बताया गया, मात्रक सदिश का परिमाण 1 होता है। यूनिट वेक्टर हम आपको पढ़ाए हैं कि सदिश में उसी के परिमाण से अगर भाग करेंगे, अगर सदिश में उसी के परिमाण से भाग करेंगे तो एक वेक्टर मिलेगा और उसको हम लोग मात्रक सदिश बोलते हैं। अब वेक्टर बी रहेगा और उसी के परिमाण से भाग कर दोगे तो बी का कैप मिलेगा। ठीक है, तो मात्रक सदिश का परिमाण 1 होता है। जैसे एक कैप, अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर के ऊपर कैप या हेड का साइन दे करके इंडिकेट किया। एक कैप का मॉड, बी कैप का मॉड, आई कैप का मॉड, जे कैप का मॉड, के कैप का मॉड क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मात्रक सदिश का दिशा दिए गए सदिश के दिशा में होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई पूछ देगा मात्रक सदिश का परिमाण तो हो गया तुम्हारा 1, लेकिन दिशा क्या होगा? तो दिए गए सदिश का दिशा में होगा। इसे मान लो तुम्हारे पास वेक्टर है सी। क्या है वेक्टर भाई? सी। अब सी में तुम सी वेक्टर के मॉड से डिवाइड करोगे तो सी कैप तो ऑफ कोर्स मिलेगा, लेकिन ये सी कैप जो है ना, वेक्टर सी का यूनिट वेक्टर है, मात्रक सदिश है। और सी कैप का जब मॉड का बात करेंगे तो 1 हो जाएगा, क्योंकि मात्रक सदिश है। लेकिन इसका डायरेक्शन पूछ देगा, कोई दिशा पूछ देगा, तो कह देना ना कि ये वेक्टर सी के दिशा में हो।
ठीक है। जैसे एक कोई पूछेगा ए कैप का दिशा बताओ तो कहना वेक्टर ए के दिशा में होगा, बी कैप का दिशा बताओ तो वेक्टर बी के दिशा में। तो यही लिखे हैं, जैसे ए कैप की दिशा वेक्टर ए के तरफ, बी कैप का दिशा वेक्टर बी के तरफ, सी कैप का दिशा वेक्टर सी के तरफ। समझ गए। अब संरेख होने का शर्त, आपको ये सारा पॉइंट हम पढ़ा चुके हैं, दोबारा रिपीट करवाया जा रहा है। ए वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा बी या बी वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा ए का पालन करेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, संरेख होने का शर्त कहेंगे, जहाँ लेमडा एक क्या है, अदिश है। अब यहाँ पर एक वेक्टर को डिफाइन कैसे करते हैं ये देख लीजिए। आई होप इतना पॉइंट क्लियर हो गया, ऑलरेडी पहले भी पढ़ाया जा चुका है। यहाँ से समझते हैं, सदिश की जो वास्तविक लंबाई होती है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की जो दूरी होती है, उसी दूरी को हम लोग परिमाण कहते हैं। तो यहाँ पर ए बी अगर वेक्टर फाइंड करना होगा आपको, तो ए बी वेक्टर देखो कैसे निकालेंगे, ए बी वेक्टर कहो या वेक्टर ए कहो, ठीक है। तो अंतिम बिंदु में से प्रारंभिक बिंदु को माइनस करोगे, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। अब एक्स एक्सिस के एलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप होता है। y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, y एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है, जे कैप। z2 माइनस z1, z2 माइनस z1, z अक्ष के अनुदिश मात्रक से इस क्या होता है, k कैप होता है। ये हो गया आपका सदिश प्राप्त करने का तरीका, कब, जब प्रारंभिक और अंतिम बिंदु दिया हो तब। आइए एग्जाम्पल से देखते हैं कि हम लोग वेक्टर को कैसे निकालते हैं, जब उसका प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु दिया रहेगा तब। इसका परिमाण निकाल लेते हैं, इस वेक्टर का परिमाण कैसे निकालते हैं। परिमाण मतलब दूरी, ये प्रारंभिक बिंदु हो गया, ये अंतिम बिंदु हो गया। अब बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो ए बी का मॉड कहो, ए बी परिमाण मतलब क्या, मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ए बी का मॉड कहो या वेक्टर ए का मॉड कहो, तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो अंडर रूट x2 माइनस x1। दूरी कैसे, दूरी सूत्र फर्स्ट ईयर में पढ़े हो या 10th क्लास में, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ये x1 y1 हो जाएगा 2D में, आइए x2 y2 हो जाएगा। तो दोनों के बीच का दूरी कैसे निकालते हैं, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। मतलब क्या, लेंथ बिटवीन बोथ दी पॉइंट्स, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। तो सिंपल इन दोनों बिंदुओं के बीच का दूरी निकाल दो, तो मॉड ए निकालिएगा ना, तो 3D में कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया वेक्टर के परिमाण को निकालने का तरीका, और ये हो गया वेक्टर का वैल्यू फाइंड करने का, मान ज्ञात करने का तरीका। अंतिम बिंदु में से प्रारंभिक बिंदु घटाएंगे। अब एक क्वेश्चन दिया हुआ, इस क्वेश्चन में वेक्टर ए का वैल्यू प्रारंभिक बिंदु मान लो P है, अंतिम बिंदु मान लो Q है, और प्रारंभिक बिंदु दिया हुआ है यहाँ पर 3, 2, 3 या 3, 2, 4 ले लो, यहाँ पर ले लेते हैं 7, 9, 8। और इन वेक्टर में आपको पहले इस प्रारंभिक बिंदु 2, 3, 2, 4 है, अंतिम बिंदु 7, 9, 8 है। अब आपको करना क्या है, इसमें वेक्टर फाइंड करना है, सदिश निकालना है और सदिश का परिमाण निकालना है। सर्वप्रथम आप क्या करें कि वेक्टर निकालना होगा, वेक्टर, तो देखो वेक्टर कैसे निकालेंगे, अंतिम बिंदु में से प्रारंभिक बिंदु घटाओ। अब 7 में से 3 घटेगा तो क्या बचेगा, 4। एक्स एक्सिस घटा रहे हैं, यहाँ पर देखो अंतिम में से प्रारंभिक x2 माइनस x1, तो यहाँ पर x2 का वैल्यू 7 है, x1 का वैल्यू 3 है, 7 में से 3 गया 4, तो हो जाएगा 4 आई कैप। आई कैप क्यों, क्योंकि x एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर आई कैप होता है। प्लस प्लस अनिवार्य है, सेकंड में से सेकंड का माइनस करो, 9 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 जे कैप। और तीसरा में से तीसरा घटा दो तो प्लस 8 में से 4 माइनस करोगे, 8 माइनस 4 तो 4 बचेगा, 4 के कैप। अब अगर मॉड का बात करें, मॉड का तो कुछ नहीं है, ये क्या है वास्तव में, ये अगर मॉड निकालेंगे यहाँ पर मॉड ए, तो मॉड वेक्टर ए इज इक्वल टू अंडर रूट, ये क्या है, x2 माइनस x1 है,
x2 माइनस x1 है, ये क्या है x2 माइनस x1 मतलब 7 माइनस 3 है, ये y2 माइनस y1 है और ये z2 माइनस z1 है। इसका मतलब इसका स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49 और प्लस 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। 16 16 32, 49 जोड़ दो, 49 में 32 जोड़ो तो यहाँ 1 हो गया और 8 81 हो गया। कितना हो गया, 81 हो गया। और 81 का वर्गमूल कितना होता है, 9 होता है। तो इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आ गया वो कितना हो गया, 9 हो गया। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको निकालना आ गया, वेक्टर निकालना आ गया। अंतिम बिंदु में से प्रारंभिक बिंदु को माइनस कर देना है और जब मोड निकालना है तो अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। अब यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है, यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका समझिए। आई होप यहाँ तक क्लियर है आपका। यूनिट वेक्टर के लिए जैसे सिंपल क्वेश्चन है, दिया है सवाल, क्वेश्चन कह रहा है यदि वेक्टर a इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, तो a कैप तथा वेक्टर a का DC ज्ञात करें। इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए। एक तो वेक्टर का वैल्यू गिवन है, इंग्लिश मीडियम वाला लिखेंगे, इफ वेक्टर a इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, देन फाइंड a कैप एंड DC ऑफ वेक्टर a। DC मीन्स डायरेक्शन कोसाइन, इसको हिंदी में हम लोग दिक कोसाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दिक कोसाइन, दिक कोसाइन बोला जाएगा, ठीक है। बहुत इजी, इस तरह का 2 नंबर का सवाल या ऑब्जेक्टिव में भी एग्जाम में आते रहता है। सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, ए कैप कैसे निकलता है, तो कोई भी वेक्टर है उसमें उसी के परिमाण से डिवाइड कर दीजिएगा, मात्रक सदिश निकल जाएगा। तो ए कैप बोल रहा है तो लिखेंगे चूंकि ए कैप बराबर वेक्टर ए बटा उसका मॉड। अब ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए का वैल्यू कितना है, यहाँ पर देख लीजिए, तो दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डिवाइडेड बाई मॉड। कैसे निकालते हैं, मॉड कैसे निकालते हैं अभी बताएं। मॉड निकालने का तरीका, अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ i कैप 2 है तो 2 का स्क्वायर, j कैप का कोफिशिएंट 3 है 3 का स्क्वायर, k कैप का कोफिशिएंट 4 है तो 4 का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, ए कैप इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 16 और 9 25 4 29 29 हो जाएगा। तो लिखेंगे 2 बाई, ये रूट 29 है, ऐसे लिख लो पहले, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डिवाइडेड बाई अंडर रूट 29। यहाँ पर भी आंसर लिख सकते हो, या ए कैप इज इक्वल टू अलग अलग करो, 2 बाई अंडर रूट 29 आई कैप प्लस 3 बाई अंडर रूट 29 जे कैप प्लस 4 बाई, अलग अलग करेंगे, 4 बाई अंडर रूट 29 के कैप। ये आपका आंसर हो गया। ए कैप निकल गया, क्या निकल गया, ए कैप, मात्रक सदिश निकल गया। इसका मैग्नीट्यूड निकल के चेक करिएगा, पक्का एक आएगा, परिमाण एक आएगा। अब डीसी आ गया, डीसी डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे, बहुत इजी है। आई कैप जे कैप और के कैप के गुणांकों को लिख दोगे वही डीसी हो जाएगा। तो आई कैप का कोएफिशिएंट कितना है, 2 बटे रूट 29, 2 बटे अंडर रूट 29 कोमा। जे कैप का कोएफिशिएंट कितना है, 3 बटा 29 रूट में 29, 3 बाई अंडर रूट 29। के कैप का कितना है, 4 बाई अंडर रूट 29, तो 4 बाई अंडर रूट 29। ये आपका डायरेक्शन कोसाइन हो गया। और बाकी डायरेक्शन कोसाइन का मीनिंग क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन से डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, ये अगर मान लीजिए वेक्टर जो है वो अल्फा बीटा और गामा एंगल एक्सिस के साथ क्रिएट कर रहा है, तो कॉस अल्फा ये है, कॉस बीटा ये है, कॉस गामा ये है। ये सब आपको ऑफलाइन क्लास में ऑलरेडी डिटेल्स में बताया जा चुका है, ठीक है। तो इतना नोट करें। अब नेक्स्ट आपको संरेख होने का कंडीशन ऑफ कोलिनियर क्या होता है
इसको देख लीजिए, इसको नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लोगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, यदि वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप तथा वेक्टर बी का वैल्यू दिया हुआ है 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप, तो सिद्ध करें कि ए तथा बी संरेख है। संरेख का मतलब पैरेलल बोल सकते हैं हम लोग, समांतर बोल सकते हैं, ठीक है। दो या दो से अधिक वैसे सदिश जो एक ही रेखा के समांतर हो, ये लाइन हो गई और ये वेक्टर हो गया। सारे वेक्टर्स जो हैं ये सभी वेक्टर को हम लोग कोलिनियर बोल सकते हैं, संरेख बोल सकते हैं। लेकिन संरेख होने का शर्त क्या होता है, ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी या बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए, दोनों में से किसी शर्त का पालन करेगा तो हम लोग संरेख होने का शर्त बोलेंगे। ये सब पॉइंट आप लोगों को ऑलरेडी बताया जा चुका है, ये ध्यान रखिए। आपको करना क्या है कि जिस वेक्टर में बड़ा अंक दिखाई दे रहा है, बड़ा संख्या, उसी को उठाना है। जाहिर सी बात है, इसमें 4 6 8 है, इसमें 2 3 4 है, तो इसमें बड़ा है। तो सॉल्यूशन में वेक्टर बी लिखोगे सच डैट, चूंकि वेक्टर बी इज इक्वल टू कोलिनियर प्रूफ करना है 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप, ठीक है। तो वेक्टर बी इज इक्वल टू, इसमें 2 कॉमन लो, तो 2 कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो बी वेक्टर इज इक्वल टू 2 एंड दिस इज, ये क्या है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप क्या है, तो वेक्टर ए है। तो 2 वेक्टर ए। अब बताओ, चूंकि बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए, लैम्डा के जगह पर 2 आ गया, का पालन कर रहा है, का पालन करता है, इसीलिए क्या होगा, इसलिए ए तथा बी क्या है, संरेख है। ए तथा बी संरेख हैं, प्रूव्ड लिख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत इजी है संरेख सिद्ध करना। कोई बड़ा अंक उठा करके, बड़ा वाला वेक्टर उठा करके और उसमें कॉमन लेके देख लेंगे कि लैम्डा बी या बी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा है। दोनों में से किसी शर्त का अगर पालन करेगा तो हम लोग वेक्टर्स को क्या बोलेंगे, संरेख बोलेंगे, कोलिनियर बोलेंगे, ठीक है।